हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट और आज हम आप बताएंगे कि ये हैं वो अंडे जो बहुत कीमती हैं ने क्योंकि ये अंडे आपने बहुत ज़्यादा दिए हैं जस्ट बिकॉज आपने टेंसेस को अच्छे से नहीं किया हुआ था और इन अंडों की वजह से आपको खाने पड़े हैं बहुत सारे टंडे। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि कभी हमें टेंसेस सही से समझ ही नहीं आए एंड इट कुड बी बिकॉज के शायद हमें टेंसेस समझाने वाले ने भी उस तरह नहीं समझाए। बट वन थिंग आई मस्ट से कि हर एक का समझाने का मेथड हर एक का तरीका कार डिफरेंट होता है। नोबडी इज रॉन्ग एंड नोबडी इज राइट एट ऑल द प्लेसेस। तो हम टेंसेस को आप समझेंगे अच्छे से और इसीलिए मैंने ये प्री क्लास रखी है जो तमाम टेंसेस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है, जिसके बाद आप सारे टेंसेस को समझ सकेंगे। और यही वो जगह है जहाँ से हमें लैंग्वेज नहीं आती और यही वो जगह है जहाँ से हमने बहुत मार पा रखी है और खाते रहे हैं और अभी तक हम उसका लॉस जो है वो बियर कर रहे हैं। दिस क्लास इज अबाउट ऑल टेंसेस बेसिक स्ट्रक्चर। सारे के सारे जो टेंसेस हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर हम करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर और उनके एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बोथ, ये सारी हमें अच्छे से समझ आ जाएंगे और सब में इन्हीं मेथड यूज होगा। है क्या ये? टेंस कहते हैं जमाने को, टेंस कहते हैं ज़माने को, यानी कि ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस होता है जुमला और टेंस होता है ज़माना। यानी कि जुमला तो कोई भी हो सकता है, सारे के सारे जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के जुमले हैं वो सभी जुमले हैं, मगर उनके अंदर ये पता चल जाए कि कोई काम पास्ट में हो रहा था, हुआ था, हो चुका था, या प्रेजेंट में हो रहा है, होता है, हो चुका है, या फ्यूचर में हो रहा होगा, हो चुका होगा, ख़त्म था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दिस इज़ कॉल्ड टेंस। और ये हमें पता कहाँ से चलता है? ऑलवेज से मैं बार-बार कहती हूँ, बार-बार कहती हूँ कि वर्ब 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 वर्ब, वर्ब की फॉर्म किए बगैर हम टेंसेस नहीं कर सकते। तो फॉर्म ऑफ वर्ब से पता चलेगा कि कौन-सा ज़माना है। सेकेंडली, फॉर्म ऑफ वर्ब कभी-कभार हेल्प आउट अकेला नहीं कर सकता, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की। तो बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमारे लिए दैट इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और ये हम पहले कर चुके हैं, बट आई रिपीट सम थिंग्स अगेन एंड अगेन। कुछ चीज़ें रिपीट करने का पर्पज़ ये है कि वो अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हमने का पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ, मगर नाउन और प्रोनाउन हमने पढ़ रख लिए हैं। तो तमाम टेंसेस में यूजुअली, मोस्टली जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो नाउन और प्रोनाउन होगा। और नाउन हमने कर रखा है, नाउन नाउन को कहते हैं, इसम को कहते हैं। यहाँ पे भी नाउन नाम और इसम होगा। इसके अलावा जो प्रोनाउन है वो इसम ज़मीर यानी कि नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले पास ये शेर। तो ज़्यादातर जुमले शुरू हो रहे होंगे किसी शख्स की जगह या उनके नाम से, या फिर उनके नाम की जगह यूज होने वाले वर्ड ही, शी, इट, दे, देम, देयर, इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होंगे और एंड भी कुछ इसी तरह से हो रहे होंगे। किसी शख्स या जगह का नाम होगा या फिर उसकी जगह ही, शी, इट या दे या कुछ इस तरह के वर्ड यूज होंगे। तो ये सेंटेंस का शुरू और सेंटेंस का एंड। बीच में आ जाता है वर्ब, जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वर्ब कहते हैं काम को, और काम के बगैर तो जिमला नहीं होता। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर बता देते हैं कि सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम को, जिस पर काम हो रहा है, हो रहा होगा, वटेवर। और इसको कहते हैं इंग्लिश में डूअर ऑफ वर्ब, कह लें आ गया डूअर ऑफ एन एक्शन। और इसे कहते हैं रिसीवर ऑफ एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। सॉरी अगर मेरी राइटिंग कहीं समझ ना आ रही हो, या डूअर ऑफ एन एक्शन कर देते हैं। तो जो काम हो रहा होगा, जो कर रहा होगा उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा। और बीच में हमारे पास काम, काम काम करने वाला जिस पर काम हो, काम काम करने वाला और जिस पर काम को। लुक एट दिस अगेन, काम काम करने वाला और जिस पर काम हो। ये है वो बुनियादी स्ट्रक्चर जिससे सारे सेंटेंस बन जाते हैं, जिसमें नाउन और प्रोनाउन आ गया और वर्ब भी आ गया। एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शंस, ये सारी
बीच में आगे पीछे दाएं बाएं कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रिक्वायरमेंट एडजस्ट होते रहेंगे। तो हम उसके लिए कह देते हैं कि यहाँ पर कुछ प्लस प्लस, यहाँ पर कुछ प्लस प्लस और यहाँ पर कुछ प्लस प्लस हो रहा होगा। प्लस प्लस से हमारा मकसद है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बाकी सारी चीज़ें यहाँ एडजस्ट हो रही होंगी। यहाँ तक तो बात अच्छे से समझ आ गई हुई है आपको। अब हम बताते हैं कि बल्कि चारों स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़, ये मैंने बता दिया कि ये एन पी एन का मतलब जो है यहाँ पे नाउन प्रोनाउन है, और यहाँ पे भी एन एन पी एन का मतलब है नाउन है प्रोनाउन। और नाउन आपको याद है, नाम को कहते हैं, प्रोनाउन आपके संजबी को कहते हैं, जो नामी जगह वर्ड यूज़ होते हैं। एक और चीज़ के ज़्यादातर सेंटेंसेस में वर्ब इमीडिएटली आ रहा होगा हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद, या हेल्पिंग वर्ब लगेगा वर्ब से फौरन पहले। ठीक है, हमेशा याद रखना हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा, वर्ब से फौरन पहले। हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रहा है वर्ब को, ये वाला वर्ब मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और नॉर्मली जो वर्ब यूज हो रहा होता है यूजुअली ये वाला मेन वर्ब कहलाता है। और इसके अलावा जो कॉलम यहाँ पर बनाया हमने, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। हम कि पहले भी कर चुके हैं अंडरस्टैंड, और हम इसको लिख भी चुके थे, बट फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग, फॉर कंटिन्यूटी मैंने इसको दोबारा से लिखा है ताकि हम एक दफ़ा दोबारा से कर लें। ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये आपके बार बार सेंटेंसेस में आएंगे और यही डिसाइड करेंगे कि वो परफेक्ट है, फ्यूचर है, सिंपल टेंस है, कौन सा टेंस है। ये सब डिसीजन होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है। ये चार डिस्टिंक्शन है इन तीनों टेंसेस की। और हमारे जो टेंसेस हैं वो मूव करते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब ये क्या होता है, बहुत सारे लोग यहाँ भी कंफ्यूज रहते हैं। प्रेजेंट होता है जी मौजूदा ज़माना, कौन सा ज़माना है, प्रेजेंट मौजूदा टेंस ज़माना। फिर पास्ट हो गया माजी, यानी कि गुजरा हुआ। और फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, या फिर हम कहते हैं आने वाला ज़माना, आने वाला ज़माना, आने वाला ज़माना, या फिर जो गुज़र चुका है वो ज़माना, या जो भी चल रहा है। और प्रेज़ेंट को मौजूदा या हाल भी कहते हैं आप। तो प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही वो 3 टेंसेस हैं जिन्होंने हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है। बट बिलीव मी इंतहाई आसान है, बहुत कम टाइम में आप कर लेंगे अगर आप डेली टेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर दे रहे थे। प्रेज़ेंट हम फिर बता दें कि इस वक़्त में आज के दौर में जो काम हो रहा है, हो चुका है आज के टाइम में, या स्टिल ऑन गोइंग है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी चल रहा है, इस तरह की कंडीशन के टेंसेस आएंगे। पास्ट, कल की बात, कुछ देर पहले की बात, 1 मिनट पहले की बात, घंटा पहले की बात, कई सालों पहले की बात, 1000 साल पहले की बात, कि उस वक्त कोई काम भूल चुका था, हो रहा था, या फिर स्टार्ट हुआ था और चल रहा था, वगैरह वगैरह। और फ्यूचर यानी कि आज के बाद या अभी के बाद, इस लम्हे के बाद जो काम होगा, हो रहा होगा, या चल रहा होगा, या ख़त्म हो चुका होगा, वट ऐसी कंडीशन फ्यूचर में आ जाएगी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब का हमने एक कॉलम बनाया है, साथ मीनिंग एक है। इस पिक्चर को शेयर करने के वीडियो के साथ आप अपने पास बैग लेंगे और लिख पे लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास मदद करने वाले वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब के पहले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब में नॉर्मली, यूजुअली, प्रेजेंट के लिए इज, आर, एम यूज होते हैं। इसका मतलब है, आर का मतलब है और एम का मतलब हूँ। फास्ट में वॉज था, थी, और वर्क थे, की। एंड परफेक्ट में नॉर्मली हैज, हैव, हैड यूज होता है, जिसमें चुका है, चुके हैं, चुके वर्ड यूज होते हैं। और बी और बीन का भी यूज होता है टेंसेस में। और फ्यूचर के लिए हमें विल और शैल इस्तेमाल करते हैं। 2 और मैंने लिखे हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, बट क्योंकि टेंसेस में आएंगे, यानी से कहानी शुरू होगी, तो इसको भी हमने दे डाली है, क्योंकि इसकी वर्किंग भी उसी तरह है जैसे सारे हेल्पिंग वर्ब की है। डू एंड डज प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, डिड पास्ट में, और ये दोनों इंडेफिनेट का प्रेजेंट, पास्ट, इंडेफिनेट टेंसेस में यूज़ होंगे। सबसे पहले टेंसेस जो हम करेंगे, इस वजह से इसको लेके यह ताकि आप इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट करें और वो स्ट्रक्चर फॉलो करें जो स्ट्रक्चर आज बनने जा रहा है। पहला स्ट्रक्चर करते हैं, सबसे पहले जो है
एफर्मेटिव टेंस होता है या पॉजिटिव टेंस होता है किसी भी सेंटेंस में। एफर्मेटिव या पॉजिटिव मतलब सादा जुमला, मुस्बत जुमला, बस काम है। काम के साथ ना, नहीं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक काम है, वो हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा। एनी कंडीशन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में तो आपने उसे एफर्मेटिव या पॉजिटिव टेंस स्ट्रक्चर कहना है। इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे हमेशा, फिर उसके बाद इन हेल्पिंग वर्ब में से हर टेंस के हिसाब से कोई हेल्पिंग वर्ब लग रहा होगा, फिर वर्ब होगा, वर्ब की फॉर्म अकॉर्डिंग टू द गिवन टेंस जो होगी हम हमेशा रखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर फुल स्टॉप लगा देना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। हेल्पिंग वर्ब समहाउ मिस हो सकते हैं, जहाँ नहीं थे मैंने उसको मेंशन करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के मेजर स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बाकी सदी में ऑलमोस्ट हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जब स्ट्रक्चर का नहीं तो समझ आता रहेगा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉलो होता है, और यहाँ फॉर्म ऑफ वर्ब भी फाइन करेगी, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। उसकी फर्दर एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, इसकी सारी जो हमें हेल्प मिलेगी वो हेल्पिंग वर्ब से ही डिसाइड होगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म से पता चलेगा। नेगेटिव उसके बाद वही जुमला अगर उसमें हम कह रहे कि वो काम नहीं हो रहा या नहीं हो रहा था या नहीं हो रहा होगा, उसी सेंटेंस के अंदर नहीं या ना का वर्ड यूज हो रहा होगा। इन्हें मनफी कहते हैं, यानी कि मनफी है, नेगेटिव है, नहीं किया, हमने काम नहीं कर रहे हैं। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगता है। तमाम नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट। वेरी ईज़ी, जहाँ हेल्पिंग वर्ब था उसके फ़ौरन बाद यहाँ के आगे नॉट डाल दें, फ़ौरन से ही नेगेटिव हो जाएगा। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वही, हेल्पिंग वर्ब और उसके फ़ौरन बाद नॉट, और बाकी वही वाला स्ट्रक्चर, और एंड पे हमने लगाना है फुल स्टॉप। वन थिंग मोर, अगर हमारे पास कोई टेंस दो हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, तो दो हेल्पिंग वर्ब के केस में दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में डाल देना है अपने नॉट को, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमने लगा देना है नॉट। क्या लगाना है? नॉट लगा देना। नॉट का मतलब है ना या नहीं। तो ना या नहीं के केस में आपने नॉट यूज करना है। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करना है। इंट्रोगेटिव में आपका टेंस शुरू हो रहा होगा क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। ये जो अगले वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये तो हम यूज़ करेंगे खुद से। हम इनके लिए इंग्लिश के वर्ड यहाँ लिख लिए हमने। कैसे को कहते हैं हाउ, क्यों, व्हाई, कहाँ, वेयर, कब, व्हेन। लेकिन क्या क्या के लिए वर्ड यूज़ होता है सिंपल टेंस में? बट यूजुअली हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो ये होगा कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाने से, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले जाने से क्या वाले जुमले बन जाएंगे, और उसी हेल्पिंग वर्ब के पीछे व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ वाले वर्ड लगा देने से कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाले जो सेंटेंसेस है वो पूरे हो जाएंगे। ये भी बहुत इजी था। एंड द लास्ट, वो भी बहुत इजी है। आपने स्ट्रक्चर में जैसे हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले गए हैं, और इसी तरह से आपने नीचे आ जाना है, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन वाला भी हो जाएगा, और नॉट लगाने से नहीं वाला भी हो जाएगा। अगर दोनों कंडीशन है, काम क्यों नहीं हो रहा, कब नहीं हो रहा, कैसे नहीं हुआ, कैसे कहाँ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसी कंडीशन में ये शुरू में लाने से कब, कहाँ, क्यों, कैसे, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने से हमारे पास नहीं वाला बीला बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही इजी स्ट्रक्चर था। कुछ चीज़ें मैंने बार बार रिपीट की हैं। बार बार रिपीट करने का पर्पज़ ये है कि आप लोगों को मेमोराइज हो जाए, आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाए अच्छे से, ताकि आप आसानी से करें। और याद रखें कि आपने जो है ये वाले वर्ड्स जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाने हैं, और आपका क्वेश्चन कब, कहाँ, क्यों, कैसे वाला बन जाएगा। दो तीन मेन ट्रिक्स थी। मेन स्ट्रक्चर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब डाल देंगे, अदरवाइज वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बोर्ड दीजिएगा। फिर हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उससे पहले या उसके बीच में हमने कुछ चीज़ें लगाई हैं जिससे सारे टेंसेस हो जाएंगे। और लगाया क्या है? हेल्पिंग वर्ब लगाया है और नॉट लगाया है। हेल्पिंग वर्ब लगाया है और नॉट लगाया है। हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों लगाए हैं, और हेल्पिंग वर्ब और नॉट जो है उनकी प्लेस चेंज कर दी है, और हमारे पास सारे टेंसेस पूरे को दी। That's that easy. Hope you understand and like this lecture, and please share your comments. अगर इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।